वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक। और आप सबको सबसे पहले तो चांद रात मुबारक। देखिए कितनी जल्दी बकरा ईद की चांद रात जो है उसकी हम सेलिब्रेशन में लग गए हैं। तो यहाँ पर आप मुझे काम करते देख रहे हैं। तो हर चांद रात ना एवरी ईयर मेरा यही रूटीन होता है कि घर की क्लीनिंग करती हूँ। तो यहाँ पर सारी मतलब वैसे तो आपको पता है नॉर्मली क्लीनिंग होती है, मगर जब ईद या कोई भी बड़ा त्यौहार आता है ना, तो वो क्लीनिंग वो तैयारियाँ कुछ अलग ही होती हैं। ईद आने से पहले ना मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। मुझे ना हर चीज़ सर पर सवार रहती है कि ये कैसे होगा। सफाई भी करनी है, खाने की तैयारियां भी करनी है और कपड़ों की तैयारियां भी करनी है। लेकिन मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि हम जब सोचते हैं ना तो चीज़ें और ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगने लगती हैं, लेकिन जब टाइम आता है ना और जब पड़ती है तो सारे काम इतनी आसानी से हो जाते हैं। वैसे तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन अगर दो ईदों में से पूछे ना कि मेरी फ़ेवरेट ईद कौन सी है, तो जो मीठी ईद होती है ना वो मुझे बहुत पसंद है। शायद रमज़ान के बाद एक अलग सी एक्साइटमेंट होती है, या रमज़ान के जो दिन होते हैं ना उनसे बस एक शायद बना हुआ होता है माहौल रमज़ान का, और उसके बाद ईद का, तो वो एक अलग एक्साइटमेंट होती है। इस ईद का मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान में सेलिब्रेट हो रही हो तो फीलिंग डिफरेंट होगी। जानवर आते हैं, उनको देखना, उनसे लगाव हो जाना, फिर जब उनसे मोहब्बत हो जाए तो उनको कुर्बान करना, ये जो फीलिंग है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान में फ़ील होती है। या जो लोग भी यहाँ पर भी कनाडा में बहुत से लोग हैं जो करते हैं कुर्बानी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है जो वहाँ पर फीलिंग्स आती हैं ना पाकिस्तान में, वो यहाँ पर नहीं आ सकती। मुझसे कुछ लोग क्वेश्चन ये करते हैं कि मैं कैसे मैनेज कर लेती हूँ। मैंने ये नोटिस किया है कि अगर कोई भी काम आप शौक़ से करते हैं ना, तो एनर्जी जो है ना आपके अंदर खुद ही आ जाती है। मुझे होम मेकिंग मतलब घर को संवारना, साफ़ सुथरा रखना, इसका बहुत ज़्यादा शौक़ है। क्योंकि जब आप घर को संवारते हैं, साफ़ करते हैं, इन दी एंड जो आपको रिज़ल्ट मिलता है ना, वो देखकर भी जो खुशी होती है, वो तो आप लोग जानते ही हैं। अपना घर जब अच्छा लगे, साफ़ सुथरा लगे, और जिस दिन घर की क्लीनिंग करो ना, उस दिन जब अपने ही घर को देखो, बस माइंड रिलैक्स होता है। और स्पेशली ईद का तो ये होता है कि अगर ईद से पहले घर की सफाई ना होना, तो मुझे लगता है, मेरी पर्सनली अगर अपनी बात करूँ, तो ईद हो ही नहीं सकती। कैसे ऐसा हो सकता है कि हम ईद में सज लें, संवर लें, लेकिन घर जो है वो साफ़ सुथरा ना हो। तो इस वजह से कितना ही घर साफ़ हो, लेकिन चांद रात पर ना मुझे लगता है कि ये बड़ा ही ज़रूरी काम है जो करना है। कुछ गैजेट्स होते हैं ना जो आपकी लाइफ बहुत इजी बना देते हैं। जैसे ये आप सामने देख रहे हैं ना, जिस स्क्रबर को मैं यूज़ कर रही हूँ, इससे ना जो आपको हार्ड वर्क लगता है ना ऐसे साफ़ करने में, रगड़ने में, वो इससे काफ़ी आपकी हेल्प हो जाती है। तो अगर यहाँ पर जैसे घर में हेल्प नहीं है, तो इस तरह के गैजेट्स अगर घर में हो ना, तो मैनेज करना, सफाई का काम या घर में कोई भी इस तरह के गैजेट्स हो तो बहुत इजी हो जाता है, टाइम बच जाता है काफ़ी। और मेरा जो काउंटर टॉप है ना, काफ़ी वो मतलब मुझे उसका लग रहा था कि उसमें जैसे नहीं हम खाने बनाते हैं तो स्टेन्स आ जाते हैं, तो ये जो स्क्रबर मैंने आपको दिखाया है ना, बहुत अच्छा है। मतलब अच्छे से उसने साफ़ कर दिया था काउंटर टॉप्स को भी। बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। और यहाँ पर बस सफाई किचन की करने के बाद काउंटर टॉप्स वगैरह, उसके बाद मैंने देखा जो मेरे स्टोव के ऊपर जो ये होता है ना हुड का जो फ़िल्टर है, वो काफ़ी गंदा हो रहा था। जब भी मेरी इस पर नज़र पड़ती थी ना, तो मुझे होता था कि बस आज इसको साफ़ करना है, लेकिन रह जाता था। लेकिन अभी मैंने सोचा कि ईद है, अभी इसको नहीं छोड़ूंगी। अगर अभी ख्याल आ रहा है ना ये गंदा हो रहा है, तो इसको अभी साफ़ कर लूँगी। घर में कितने ही रूम्स हों या लिविंग एरिया हो, मैंने नोटिस किया है कि सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है क्लीनिंग में, वो किचन में लगता है। क्योंकि किचन में इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, सिंक, काउंटर्स, कैबिनेट्स, और फिर स्टेनलेस स्टील की चीज़ें, उनको अलग क्लीन करना। सिंक पर कितनी चीज़ें रखी हुई होती हैं, उनको इंडिविजुअली क्लीन करना। क्योंकि अगर आप आधी चीज़ें क्लीन करें ना और आधी को छोड़ दें, तो फिर ना वो क्लीनिंग का मज़ा ही नहीं आता। यहाँ पर मैं एक एक चीज़ को अच्छे से साफ़ करी थी, क्योंकि माइंड में वैसे तो ये था कि चांद रात है, और चांद रात पे हमने ना देखा ही यही है बचपन से। जब भी चांद रात आती थी तो अम्मी इसी तरह सफाइयाँ करती थी। तो जब हम छोटे होते ना, तो इन चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं माइंड के किसी कोने में ना वो सब चीज़ें फीड हो रही होती हैं जो हम देख रहे होते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि बच्चे को कोई भी चीज़ अगर सिखानी हो तो उसको फोर्स मत करो। जो वो अपने पेरेंट्स को देखता है करता हुआ, जो प्रैक्टिकली वो देखता है ना, वो ही सीखता है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं जो आज जो मेरी पर्सनैलिटी है,
शादी से पहले मैं बहुत डिफरेंट थी, मतलब क्योंकि कोई सर पे ज़िम्मेदारी नहीं थी, मुझसे बड़ी मेरी बहन थी, अम्मी थी सब करने वाली, तो मैं कभी किसी काम को सीरियस नहीं लेती थी, डांटे खाती थी कि कैसे करूँगी, अपना घर कैसे संभालूँगी। लेकिन देखिए ना कि जो मैंने देखा ना अपने बड़ों को करते, वो कितने अच्छे से सीख लें। लड़कियों को शौक़ होता है मेकअप का, कपड़ों का, लेकिन अब मुझे ये चीज़ें इतना अट्रैक्ट नहीं करती जितना मुझे घर की चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। घर की क्लीनिंग हो गई या घर को अच्छे से रखना हो गया, और ईद के मौक़ों पर ना इसलिए ये चीज़ें खलती ही नहीं हैं। मेरी किसी फ्रेंड से डिस्कशन हो रही थी, तो उसने मुझसे पूछा था कि तुम्हें अजीब नहीं लगता कि तुम अकेले इतना दूर अपने फैमिली से रहती हो? तो देखिए, सबसे पहले तो उसका जवाब यही था कि फ़ैमिली मेरी मेरे पास है। फ़ैमिली आपकी, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो बात है ना पेरेंट्स की, तो देखिए पेरेंट्स का घर तो सबको ही छोड़कर जाना होता है। लड़कियों की मैं बात कर रही हूँ, और आजकल तो लड़के भी जॉब के लिए या फिर स्टडीज़ के लिए चले ही जाते हैं। तो ये जो एक चीज़ है ना, इसमें आपको खुद एडजस्ट करना पड़ता है। जब इंसान अकेला खुश रहना सीख लेता है ना, तो उसको दुनिया की कोई चीज़ तंग नहीं करती। और जहाँ तक डिस्टेंस की बात है ना पेरेंट्स से, तो फिर आजकल तो इतने सारे ऐप्स आ गए हैं जिससे आप 24 घंटे अपने पेरेंट्स से जुड़े रहते हैं। बल्कि शायद अगर आप एक सिटी में रह रहे हो तो इतना क्लोज़ नहीं होते जितना इन ऐप्स की वजह से अपने फैमिली से हर वक्त कनेक्टेड रहते हैं। हमारी जितनी भी क्लीनिंग थी ना ईद की, जो चांद रात पर, मैं हमेशा इसी तरह का मेरा रूटीन है, तो वो हो गई है। बस जो एक काम बाकी है और जो मेरे लिए ना कल के लिए आसानी कर देगा, वो ये है कि मैं बिरयानी का जो मसाला है वो बना कर रख दूँ। क्योंकि देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कुर्बानी होगी और गोश्त घर पे आएगा और फिर उसके बाद आपकी चीज़ें बनेंगी। यहाँ पर हम पहले ही ले आते हैं, और बकरा ईद का फ़ील देने के लिए जो बीफ़ की बिरयानी बनती है और बीफ़ की जो भी डिशेस हो वो बनती है। लेकिन हमारी जो कुर्बानी है वो तो पाकिस्तान में होती है। इसके लिए मुझे ये फ़ायदा होगा कि पहले से मैं बिरयानी मसाला रेडी करके रख दूँगी। प्लान है देखिए कुछ दूसरी चीज़, क्या बीफ़ की बनाती हूँ, और शीरकुरमा बनेगा एज़ यूजुअल। तो यहाँ पर हम चांद रात की मेहंदी लगाने बैठे हैं, और मम्मी हैं अनाड़ी मेहंदी लगाने में। लेकिन जिस चांद रात में मेहंदी ना लगे, वो कैसी चांद रात। I want to go on the pictures. मैं कॉपी कर नहीं पाऊँगी बेटा, मम्मी की जो ड्राइंग वगैरह है वो कभी अच्छी नहीं थी, जो पता है कि वो ख़राब ही हो जाएगी। हाउ इज़ इट? शौक़ भी बदलते हैं ना, ये मैंने अब एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि ना पहले मैं मेहंदी चूड़ियों की दीवानी थी, लेकिन अब ये चीज़ें ना मुझे इतना ज़्यादा दिल नहीं चाहता। लेकिन हना को मेरे जैसे शौक़ आए हैं, मैं नोटिस करती हूँ। डिनर में हमारे पास है ये, मतलब मैंने बनाया है शक्शुका, कुछ लोग इसको खागीना भी कहते हैं। तो ये बनाने का रीज़न ये है कि कल बकरा ईद से तो इतना ज़्यादा बीफ और मटन हो जाएगा कि उससे एक दिन पहले जो है ना कुछ इस तरह का खाया जाए। मैंने शुरू से डिसाइड किया हुआ था कि आज जो है मैं बीफ और चिकन इन चीज़ों से हट के ही कुछ डिनर बनाऊंगी। तो फिर ख्याल आया कि चलो जो शक्शुका होता है वो बना लेते हैं। जो ओरिजिनल शक्शुका होता है ना, उसमें क्या होता है कि अंडे ऊपर से डाल के उनको मिक्स नहीं किया जाता। लेकिन हम क्या करते हैं कि मैं आपको दिखाती हूँ, तो इस तरह जैसे कचुम्बर होता है ना, इस तरह से बना लेते हैं, जैसे एकदम हर चीज़ अंडा अच्छे से टूटा हुआ, तो बहुत ही डिलीशियस लगता है। अभी इसमें थोड़ा सा सिलेंसर ऐड करूँगी, और बस हो गया तैयार आज का डिनर। यहाँ पर अब मैं शीर कोरमा बनाने की तैयारी करी थी। अच्छा, जो शीर कोरमे की रेसिपी है ना, जो मैं हर साल फॉलो करती हूँ अम्मी की, वो मैंने लास्ट ईद के व्लॉग में डाली थी, तो आप उसको देख सकते हैं। लेकिन इस ईद पर ना मैं थोड़ा डिफरेंट ट्राई कर रही थी। मैंने कभी आई थिंक ट्राई नहीं किया है ये पहले। मैं नेशनल का लेकर आई थी, जो इंस्टेंट शीर कोरमा मिक्स होता है। तो उसको मैंने सोचा कि इस बार चलो इसे ट्राई करते हैं, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। और ये इतना ज़्यादा ना मुझे आसान लगा कि आपको सिर्फ दूध बॉईल करके ना ये पैकेट इसमें ऐड करना है, और उसके बाद उसको आप जितना थिक रखना चाहें उतना ही आपको पकाना है। तो मैंने इसको काफ़ी देर तक पकाया, और जितनी कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए थी उसको पका के फ्रिज में रख दिया ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर मैं ईद के दिन के लिए जो गोश्त के पीसेस होते हैं ना, उनको बॉईल करके रख रही थी, क्योंकि मैंने सोचा था मैं ग्रिल्ड बीफ बोटी बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने उसका मसाला होममेड बना लिया था। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं कभी रेसिपी ज़रूर इसकी शेयर कर दूंगी, बहुत ही टेस्टी बनता है। और यहाँ पर मैंने बिरयानी मसाला भी तैयार कर लिया था, ताकि ईद के दिन जो है ना ये चीज़ की टेंशन सर पे ना हो कि बिरयानी मसाला भी बनाना है, फिर बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से जो पीसेस थे ना बीफ के, उसको गलाने के बाद जो मैंने
होममेड मसाला बनाया है मैरिनेशन का, उसको इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर दूंगी और उसके बाद इसको हम कवर करके फ्रिज में रख देंगे ओवरनाइट। और ओवरनाइट अगर आप रख देना कोई भी चीज़ मैरिनेट करके तो उसका फ्लेवर नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा उभर कर आता है। तो यहाँ पर जो हमारी बीफ बोटी थी वो अच्छे से मैरिनेट हो गई थी और इसको मैंने कवर करके फ्रिज में अच्छे से रख दिया था। और अब मैं क्या करूँगी कि जो हमारा बिरयानी मसाला है ना, उसको मैं, जो बीफ की ये बिरयानी बनेगी, ऑफ कोर्स बकरीद है, बकरीद के वाइब्स लाने के लिए तो यही करना पड़ता है। मैंने पीसेस काटे थे बिरयानी के लिए बीफ के, उसमें मैं अच्छे से इसको मैरिनेट करके रख दूँगी। थोड़ा सा हम डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट, साथ में यहाँ पर योगर्ट चला गया। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके बस रख दो और नेक्स्ट डे फटाफट से बिरयानी हमारी रेडी हो जाएगी। बीफ बोटी रेडी की है मसाले में, वो हम जल्दी से ग्रिलिंग उसकी कर लेंगे। तो देखिए आधे से ज़्यादा ईद की तैयारी हो गई। आई होप आप लोगों ने इस व्लॉग को पसंद किया होगा। अब हम मिलते हैं ईद व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।